ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर, इसका फैसला हो गया है। ज्ञानवापी के तहखाने में आखिर ऐसा क्या मिला कि कोर्ट भी हिंदू पक्ष के दावे को मानने पर मजबूर हो गया। एएसआई की रिपोर्ट में ऐसा क्या सामने आया कि कोर्ट को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ का आदेश देना पड़ा। तहखाने में सनातन के साक्ष्य मिटाने की क्या क्या साजिशें हुई, फिर भी सत्य कैसे सामने आ गया। 30 साल से बंद तहखाने में कौन से ऐसे सबूत थे कि अदालत के सामने सच शीशे की तरह साफ हो गया। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे तहखाने की दीवारों पर, खंबे पर किस तरह के सबूत नजर आए। फर्श पर हिंदू देवी देवताओं की कितनी आकृतियां मिली, इन आकृतियों को नष्ट करने के लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन से सबूत नष्ट हो भी चुके हैं, लेकिन फिर भी कितने ऐसे सबूत बचे हैं कि ज्ञानवापी का सत्य अब झुठलाया नहीं जा सकेगा। ज्ञानवापी के तहखाने में कितने मंदिर मिले? व्यास जी के तहखाने में ऐसा क्या मिला कि कोर्ट ने तुरंत पूजा पाठ करने का दे दिया आदेश? ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, तहखाने ने खोल दिया राज। कोर्ट के आदेश के बाद आधी रात को पूजा पाठ की ये तस्वीर ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखाने के अंदर की है। आधी रात को घंटे की आवाज, मंत्रोच्चार से पूरा मस्जिद गूंजने लगा। 30 साल बाद करीब 4 घंटे तक तहखाने में पूजा पाठ की गई और अब यह सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ज्ञानवापी केस में, और मैं बताना चाहता हूं कि व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने, वहां पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और कल रात से ही पूजा पाठ शुरू हो गई है। आज 12 बजे भोग आरती भी वहां पे हुई है और 5 टाइम वहां पे आरती होगी नियमित रूप से। उसका भी शेड्यूल मैंने मेंशन कर दिया अपने ट्वीट में। सवाल यह कि आखिर व्यास जी के तहखाने में ऐसा क्या मिला है कि कोर्ट को भी पूजा पाठ का आदेश देना पड़ा। एएसआई के सर्वे में मंदिर होने के कितने सबूत मिले हैं? तहखाने में मंदिर को मस्जिद बनाने के कितने सबूत कैद हैं? नागर शैली से बनी ज्ञानवापी के पीछे की दीवारें, फिर दीवारों पर पुष्प कमल, कलश की आकृति, एक एक पत्थर पर त्रिशूल, डमरू और स्वास्तिक का निशान हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत कर रहा है। और जब कोर्ट के आदेश पर एएसआई का सर्वे हुआ तो मस्जिद के नीचे मौजूद व्यास जी के तहखाने में मंदिर होने के कई सबूत मिल गए। तहखाने में क्या क्या मिला बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि यह तहखाना है कहां। इस तस्वीर को गौर से देखिए। राइट साइड में मस्जिद है तो लेफ्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर है और मंदिर परिसर में ही लाल रंग के नंदी मस्जिद की तरफ मुंह करके बैठे। नंदी के ठीक सामने व्यास जी का तहखाना है जिसे कोर्ट के आदेश के बाद खोला गया और पूजा पाठ हुआ। तहखाने के ठीक पास में दाईं तरफ शेड नुमा एक आकृति दिखाई दे रही है। ये वही वजू खाना है जहां कुएं में शिवलिंग जैसी आकृति मिली है। वाराणसी में ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और पीछे ज्ञानवापी परिसर। इस परिसर में अगर आप अंदर जाएंगे तो आगे जाकर बाएं हाथ को नंदी विराजे हैं और ठीक सामने व्यास जी का तहखाना है। दरअसल पहले ये पूरी मस्जिद खुली हुई थी और सामने मंदिर था, लेकिन 1992 में अयोध्या में जब विवादित ढांचा गिराया गया उसके बाद 1993 में इसके चारों तरफ इस तरह से लोहे की सलाखें लगा के मस्जिद को घेर दिया गया। उससे हुआ ये कि जो व्यास जी का तहखाना था वो उसका आने जाने का रास्ता बंद हो गया। जो व्यास परिवार है उसका कहना है कि 1993 के पहले से
वो वहाँ पूजा अर्चना करता था। लेकिन जब इसको इस तरह से लोहे की सलाखों से घेरा गया तो तहखाने में जाने का रास्ता खत्म हो गया और जो एक एंट्री पॉइंट था वो मस्जिद में जाता था, वहाँ सिर्फ नमाजी जा सकते थे। लिहाजा 1993 से यहाँ पर व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना बंद हो गई। अब कोर्ट के आदेश के बाद ये पूजा अर्चना देर रात हुई है और जो ये सामने जिस तरह से लोहे के आपको सलाखें दिखाई दे रही हैं व्यास जी के तहखाने के सामने, इसको काटा गया है और व्यास जी के तहखाने में एक दरवाजा लगाया गया है। अब आपको व्यास जी के उस तहखाने के अंदर ले चलते हैं जहां मंदिर होने के एक दो नहीं बल्कि 34 से ज्यादा सबूत मिले हैं। कई जगहों पर सबूतों को मिटाने या फिर चूना और सीमेंट से उसे ढकने की कोशिश की गई है। तहखाने के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले ये दीवार मिलती है जिसके ऊपर चूना और सीमेंट का लेप लगा था और फिर ये ईंटें बता रही हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश की गई है। ये पूरा बंद किया गया है। ये बंद किया गया है। कब किया गया ये कहना मुश्किल है। ये देखिए सीमेंट है, अंदर क्या है हम नहीं जानते हैं। चूना और वो हाँ सुर्खी है सब। लगभग इसे नापिए, फीता भेजिए, कहाँ गए? फोटो खींच लीजिए। चलिए फोटो खींच लिया। आप उधर से इधर आइए तो फोटो देखिए भाई, फोटो खींचिए पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक खींचिए। आइए। बंद किया गया है पूरा। हाँ, साफ नहीं बिल्कुल नजर आ रहा है। साफ एकदम। ये हमारा कहना है कि बंद है। आप कहिए, आपका हम ये लोग दिख कहें। रहा है, ये आप देख रहे हैं पटिया से। वो बढ़िया तो ऊपर रखी हुई है। हाँ, रखा गया। बढ़िया तो ऊपर है ही। तभी सपोर्ट दिया गया है। हमारा ये आप अपना लिखवाएंगे, हम अपना लिखवाएंगे। उसी के नीचे ये पाइप लाइन भी लगा हुआ है जिसको कहते हैं बंद किया गया, उसी में ये पाइप लाइन है। उसका जो क्या तालाब है उसका है ये। उसी के नीचे वो पाइप लाइन ठीक है। है, उसमें कोई- ये वीडियोग्राफी करेगी बढ़िए, पाइप बढ़िए। लाइन का। आगे थोड़ा बढ़ जाइए। एक मिनट। हाँ, बोल दीजिए आप। ये पाइप लाइन जो है उसे फुहारे का पानी के निकालने का रास्ता। हमारे वो तालाब के पानी निकासी का रास्ता बना दिया गया है और इसको खींच ले, यहाँ से लेके उस यहाँ तक खींचे, इस दीवार तक आइए। आ जाइए तो चलिए बढ़िए बढ़िए भैया। तहखाने में 4 भाषाओं में लिखे हुए शिलापट मिले हैं। इसमें देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु और ग्रंथ भाषाएं हैं। इसके अलावा भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं। ये नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर है। एएसआई की टीम जब पहली बार व्यास जी के तहखाने में पहुंची तो अंदर हर चीज पर धूल और मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद विशाल नंदी के सामने खुला रास्ता मिला जिस पर कोई चौखट नहीं थी, ना दरवाजा था। इस चौखट पर फूल की आकृतियां बनी हुई थी। अंदर मौजूद तमाम खंभों में ब्रह्म कमल की कलाकृतियां नजर आ रही थी। ये एक खंडित मूर्ति की तस्वीर है जो ज्ञानवापी के तहखाने में मौजूद है। यह मूर्ति किसकी है ये नहीं बताया गया है, लेकिन मूर्ति के ऐसे कई अवशेष ज्ञानवापी परिसर के अंदर एएसआई को मिले हैं जो तहखाने में सैकड़ों सालों से कैद करके रखे गए थे। अब इस पत्थर को देख लीजिए। तहखाने में ऐसे कई पत्थर मिले हैं जो कलश के आकार के हैं। एएसआई की टीम ने इन सारे पत्थरों की तस्वीरें खींची हैं और 3D टेक्निक से इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ये टूटने से पहले कैसी दिखती थी और कितनी पुरानी। व्यास जी के तहखाने में कई स्तंभ मिले जिनके ऊपर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और हिंदू सांस्कृतिक वाली आकृति उकेरी हुई है। खंबे पर कमल का फूल कलश की आकृति के साथ कई कलाकृतियां बनी हुई हैं। फूल के आकार की जो खुदाई है, खंभों पर जो शिल्पकारी की गई है वो किसी भी मस्जिद में नहीं मिलती है। ऐसी कलाकृतियां हिंदू मंदिरों में ही दिखाई देती हैं। तहखाने के अंदर दीवारों पर श्लोक लिखे हुए हैं। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर भी मूर्ति बनाई गई थी जिसे उखाड़ दिया गया है। इसके चारों तरफ कई श्लोक लिखे हुए हैं और ऐसी आकृति खासकर हिंदुओं के घरों में मिलती हैं जहां प्राचीन काल में लोग दिए को रखने के लिए बनाते थे। अब तहखाने के अंदर मिली इस तस्वीर को देख लीजिए। इस पत्थर पर 2 आकृति दिखाई दे रही है और एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह आकृति हिंदू देवी देवताओं की थी जिन्हें नष्ट कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। एएसआई की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में ये तस्वीरें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की है।
गौर से इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में तहखाना दिख रहा है, दूसरी तस्वीर में नागर शैली की कलाकृति नजर आ रही है, तीसरी और पांचवी तस्वीर में टूटी हुई मूर्तियां दिख रही हैं, तो चौथी तस्वीर में श्लोक लिखे हुए नजर आ रहे हैं। एएसआई की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुगल शासक औरंगजेब के शासन में यानी 17वीं ईस्वी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़ा गया। इसके कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया यानी बदल दिया गया है। पश्चिमी दीवार जो बिल्डिंग बनी है नई वाली, उसके बहुत पहले की है, पुरानी है, ये भी साबित है। और उस दीवार पर गुम्बद टिका हुआ है। ये बिल्डिंग में गुम्बद से लेकर नीचे तक केवल और केवल हिंदू मंदिरों के चिन्ह हैं। गुम्बद के नीचे हिंदू गुम्बद शिखर तोड़कर उसको ढांक दिया गया और उसके ऊपर बड़ा गुम्बद रख दिया गया।